हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे मास्टेक लिमिटेड कंपनी की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 8903 करोड़ का, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 32.8, जो कि देखने में एक वैल्यूएशन ठीक लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 23.4%, जो कि एक अच्छी आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है 13.3%, जो कि एक ठीक ठाक आरओआईसी कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 36.5%, जो कि एक ठीक ठाक प्रमोटर होल्डिंग यहां पर कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है दोस्तों 0.28, तो कंपनी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा हैवी डेट नहीं है, ज्यादा कंपनी के ऊपर इस समय कर्जा नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। ओवरऑल दोस्तों अगर बात करूं फंडामेंटल्स की, तो दोस्तों फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन उसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी वैल्यूएशन कहां स्टैंड करती है। अगर कंपनी के सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज की बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम्स की पीई रेशियो है 59.55, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की है 26.49, टाटा एलेक्सी की है 65.92, और यहीं अगर बात करें फास्टैग की तो उसकी है 32.76। अगर बात करें दोस्तों वैल्यूएशन की, तो कंपनी की अपने सेक्टर की जितनी भी टॉप कंपनीज है उन सबसे अच्छी वैल्यूएशन इस समय ट्रेड हो रही है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बुक वैल्यू की, तो पिछले साल जो बुक वैल्यू थी दोस्तों वो कंपनी की 356.91, जो कि बढ़कर इस साल 584.52 है। तो दोस्तों यहाँ कंपनी के एसेट्स वैल्यू में भी इंक्रीज आया है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं दोस्तों कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में दोस्तों जो सितंबर क्वार्टर में सेल्स हुई थी वो हुई थी 766 करोड़ की, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 784 करोड़ की सेल्स हो गई हैं। तो दोस्तों कंपनी ने सेल्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या सेल के अंदर ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो हाँ दोस्तों यहाँ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है, वो 65 करोड़ से बढ़कर 78 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने यहाँ एक अच्छा रिजल्ट पेश किया है। उसके बाद दोस्तों कंपेरिजन करते हैं कंपनी का अपने ही साथ पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने कैसे नंबर्स पेश किए थे। अगर बात करें दिसंबर क्वार्टर की पिछले साल की, तो कंपनी ने पिछले साल जो सेल्स की थी वो 659 करोड़ की थी, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 784 करोड़ हो गया। तो दोस्तों कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स बढ़ाई है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी कंपनी आगे की तरफ ग्रोथ करती दिखाई देती है। यही देख लेते हैं क्या प्रॉफिट सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो हाँ दोस्तों यहाँ नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ आ गई है, वो 67 करोड़ से बढ़कर 78 करोड़ हो गई है। तो अगर बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट बहुत ही शानदार है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी ग्रोथ आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी ग्रोथ आई है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 रिजल्ट कंपनी ने बहुत ही शानदार यहाँ पर पेश किया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो भी हमेशा ही लगभग पॉजिटिव ही बना हुआ है। सिर्फ जून 2012 में, जून 2012 के अंदर एक बार यहाँ पर नेगेटिव में कैश फ्लो रहा था। उसके अलावा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कभी भी कंपनी का आज तक नेगेटिव नहीं रहा है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न इस समय जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 36.50 है। हालांकि कंपनी अपनी प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी थोड़ी कम करती जा रही है। अगर बात करें मार्च 2021 की, तो कंपनी प्रमोटर होल्डिंग 44.32 थी। उसके बाद बात करें कंपनी की सितंबर 2021 में 37 हुई। उसके बाद अगर बात करें पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन 36.50 दिखाई थी। हालांकि इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ना तो अपनी वैल्यूएशन कम की है, ना अपनी वैल्यूएशन बढ़ाई है। तो ओवरऑल बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, पर अपनी इतने अच्छे नंबर्स, इतने अच्छे फंडामेंटल्स, इतनी अच्छी वैल्यूएशन के बावजूद भी कंपनी अपनी होल्डिंग कम क्यों कर रही है, ये थोड़ी सी एक चिंता की बात जरूर है। पर ओवरऑल अगर एनालिसिस करें कंपनी का, तो फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। उसके बाद बात करें कंपनी की वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है, बुक वैल्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर बात करें क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट तो दोस्तों बहुत ही शानदार यहाँ पेश किया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का बहुत अच्छा है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 36.50 है, जो कि ठीक ठाक प्रमोटर होल्डिंग है। हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम भी नहीं करी, पिछले क्वार्टर में हल्की सी करी थी, पर फिर भी कंपनी अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम क्यों कर रही है, ये थोड़ी सी एक चिंता की बात जरूर है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस मास्टेक लिमिटेड कंपनी का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और आगे भी इन फ्यूचर आप हर कंपनी का ऐसे ही क्वार्टरली रिजल्ट का डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।